हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज one can observe growth in unicellular organism by option A counting the mass of cultured cell, option B analyzing the amount of nutrient absorbed by living organism, option C simply counting the number of cell under microscope during in vitro culture, option D simply counting the number of cells under microscope ड्यूरिंग इन विवो कल्चर. तो यहाँ पे बात की गई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने की. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेंगे. ऑर्गेनिज्म, इन्हें सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी एटसेट्रा. इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. तो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इनविजिबल टू द नेक्ड आई, ज़्यादातर क्या होते हैं, इनविजिबल, नहीं देखे जाते हैं नेक्ड आई से. इनविजिबल टू द नेक्ड आई. Hence they are also referred to as a microscopic organism. तो इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जिस कारण से इन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑर्गेनिज्म, most of the unicellular organisms are also prokaryotes. ज़्यादातर जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स. तो क्वेश्चन में बात की गई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ऑब्जर्व करने की. तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ कैसे होता है, कैसे वो ग्रो करते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के थ्रू इनमें ग्रोथ देखी जाती है. जब एक सेल डिवाइड होती है तो इनमें ग्रोथ की प्रोसेस होती है. तो इस ग्रोथ को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विट्रो कल्चर. ये विट्रो कल्चर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. विट्रो कल्चर. बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप. हमने पहले भी बात कर ली थी कि इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है. माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें देखते हैं, जिस कारण से इन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. तो विट्रो कल्चर में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप की हेल्प से
इनके सेल नंबर को काउंट किया जाता है। सेल्स नंबर को काउंट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कितनी कर रहा है, किस प्रकार से उसमें ग्रो हो रही है, ग्रोथ उसमें देखी जा रही है। सेल नंबर को काउंट किया जाता है इन अंडर माइक्रोस्कोप। और कैसा कंडीशन होती है, विट्रो कल्चर वो होता है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है काउंटिंग द मास ऑफ कल्चर्ड सेल। तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर मास को काउंट नहीं किया जाता है, इनकरेक्ट हो जाएगा यूनिसेलुलर के रिगार्डिंग। बी ऑप्शन है एनालिसिस द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको एनालाइज करके हम उसकी ग्रोथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, कि यूनिसेलुलर कैसे उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जाता है कि जो उनके सेल के नंबर हैं उनको गिना जाता है अंडर माइक्रोस्कोप कंडीशन में रख करके ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर। और ये कैसे होता है, विट्रो कल्चर के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी है सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही जा रही है, लेकिन इन विवो कल्चर तो यहाँ से ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो विट्रो कल्चर में रखा जाता है। इन विट्रो कल्चर में उनकी सेल नंबर को काउंट किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.